ये सवाल है अरबाज खान जी का कि सीआईसी करते समय पाइप बीच में मुड़ जाता है और बाहर की तरफ खींचता हूँ तो खून निकल आता है। तो दोस्तों ये सवाल जो है सो बहुत ही मतलब अच्छा सवाल किए हैं। और जिन लोगों को पेशाब में प्रॉब्लम है और जो सीआईसी करना चाहते हैं या जिनको पेशाब में मतलब बाहर निकालने में ताकत लगाकर भी बाहर निकालने में दिक्कत आता है, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी सवाल है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और एक्सरसाइज कर रहे होंगे। तो आइए अब बढ़ते हैं एक नए वीडियो की ओर। तो करते हैं वीडियो का शुरुआत। तो दोस्तों सबसे पहले हम बता दें कि आजकल हमारी तबीयत सही नहीं चल रही है। देख रहे हैं कि हमको फिर से अब इंजेक्शन लगने लगा है। अब जांच के लिए हम दिए हुए थे सैंपल, उसमें जो है सो बताया है कि कोई खास खराबी यूरिन का जो हम दिए हुए थे तो यूरिन में कोई खास इन्फेक्शन नहीं आया है, टाइफाइड बताया है। तो इसका दवा चल रहा है। देखिए 2 दिन चलेगा, 2-3 दिन तक तो चलेगा दवा। तो आइए फिर बात करते हैं प्रश्न की। 2 प्रश्न था खास जिनका जवाब देना बिल्कुल ज़रूरी था, वही प्रश्न का को हम लिए हैं, कोई ज़्यादा लंबा नहीं है। आइए अब जो ये सवाल है अरबाज खान जी का कि सीआईसी करते समय पाइप बीच में मुड़ जाता है और बाहर की तरफ खींचता हूँ तो खून निकल आता है। तो दोस्तों ये सवाल जो है सो बहुत ही मतलब अच्छा सवाल किए हैं। और जिन लोगों को पेशाब में प्रॉब्लम है और जो सीआईसी करना चाहते हैं या जिनको पेशाब में मतलब बाहर निकालने में ताकत लगाकर भी बाहर निकालने में दिक्कत आता है, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी सवाल है, क्योंकि इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी होता है। और तो आइए अब बात करते हैं। देखिए कि जब हमको ये कैथेटर लगा रहता है तो कैथेटर लगने के कारण जो है सो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात होती है कि सेंसेशन नहीं रहता है। सेंसेशन जो है सो नहीं रहता है। तो वहाँ का जो पार्ट जो है, वहाँ का जो हमारा नली का, वो बिल्कुल मतलब कमज़ोर हो जाता है, लूज हो जाता है। मतलब उसको हम अपने मन मुताबिक, जैसे होते हैं ना कि पेशाब करते हैं तो कभी खड़ा करते हैं, फिर नीचे करते हैं, रोकते हैं, छोड़ते हैं, ये क्षमता सब गायब हो जाता है। तो इसी कारण जो नली में क्या होता है कि सिकुड़ाहट आ जाता है, सिकुड़ करके वो चिपक जाता है। और उस पर जो है सो हम अगर ताकत लगाते हैं तो वो ताकत में खुलने के बजाय और ज़्यादा चिपक जाता है। गौर कीजिए किसी चीज़ को, अगर जैसे कोई पाइप में अगर मुड़ गया हो कोई पाइप, साधारण जो हम लिखते हैं लीड कलम से जो लिखते हैं उसका रिफिल जो होता है, वो खाली पाइप अगर मुड़ गया हो और उसको ठुकिए तो वो और चिपक जाएगा, खुलने के बजाय चिपक जाएगा। तो इसी प्रकार जब हम ताकत लगाते हैं तो वो खुलने के बजाय चिपक जाता है और पेशाब जो है सो निकल नहीं पाता है। या फिर अगर हम ठीक हैं, हमको इंजरी नहीं है या सेंसेशन भी गायब नहीं है, फिर भी स्ट्रक्चर हो जाता है यूरेथ्रा में, क्योंकि वहाँ पर कुछ थोड़ा सा भी इन्फेक्शन हो जाता है, थोड़ा सा भी मांस वहाँ पर बढ़ गया, मांस बढ़ जाने के कारण उसमें रुकावट आ जाता है। पेशाब कीजिएगा तो एक धार के बदले 2 धार निकलेगा, कहीं 3 धार निकलेगा। मतलब इकट्ठा पेशाब नहीं निकल करके इधर उधर पेशाब निकलेगा, कहीं कपड़े पर पड़ जाएगा, कभी पैर पर पड़ जाएगा, इस टाइप से पेशाब निकलता है। और ताकत लगाना पड़ेगा, दर्द होगा, तुरंत पेशाब लगेगा, क्योंकि खाली तो होता नहीं है पूरा। तो ये समस्या आता है। अब इसमें जो होता है कि हमको डॉक्टर बता दिया कि सीआईसी कीजिए, तो वो पहली बार था पाइप डाल के देखा, पाइप पास कर गया, नो प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर साहब बोल दिए कि चलिए आप जो है सो खुद से सीआईसी कीजिए। और सीआईसी हम कर रहे हैं तो धीरे धीरे हो जाता है, आगे चल के हम धीरे कुछ कम कर देते हैं। इसी बीच में होते होता है कि वहाँ पर जो नली में जो वो जगह है उसमें सिकुड़ापन ज़्यादा हो जाता है, वो ज़्यादा चिपक जाता है। और कुछ प्रोस्टेट जो हमारे ग्रंथि होता है वहाँ पर, प्रोस्टेट ग्रंथि, वो प्रोस्टेट जो है सो उसको जो है सो ज़्यादा दबाव दे देता है। इसके कारण वो जो है सो वहाँ पर स्ट्रक्चर जो है सो बढ़ जाता है, रुकावट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, या प्रोस्टेट उसको दबा देता है तो उसमें पाइप पास नहीं कर पाता है। और पाइप को ज़्यादा धक्का दीजिएगा तो पाइप मुड़ेगा, और खींचिएगा तो उसमें अंदर का अंग है वो कोमल होता है, उसमें खरोंच लग जाता है तो खून आ जाता है, जो खून साथ में जो है सो निकल जाता है। तो यहाँ पर अब करना ये है कि हमको धक्का नहीं देना है पाइप में धक्का नहीं देना है। पेशाब अगर नहीं निकलता है तो उसके लिए जो हम 16 नंबर डालते हैं तो उसमें जो
या 14 नंबर का पाइप डालते हैं तो पाइप में उसमें कम पतला पाइप भी आता है, उसका आधा पतला भी पाइप आता है। तो इमरजेंसी में आप उसका आधा वाला जो सबसे जो ज़्यादा पतला पाइप होगा आर्क ट्यूब, वो वाला पाइप से अगर पेशाब निकालने किसी तरह, और उसके बाद अगर आपके नज़दीक में अगर डॉक्टर हैं यूरोलॉजी, तो आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए। इसमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा आपको। अगर स्ट्रक्चर हो गया, खून निकल रहा है, पाइप पास नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर साहब के पास जाना ही पड़ेगा। और जाने के बाद डॉक्टर साहब आपका टेस्ट करेंगे। एक टेस्ट करते हैं जो वही पाइप पेशाब के नली में पाइप डाल करके, और वो एक्सरे शूट लेते हैं, और उस शूट में उनको पता चल जाता है कि स्ट्रक्चर कितना है। तो वो स्ट्रक्चर अगर थोड़ा मोड़ा होता है तो वो डाइल्टेशन करते हैं, रॉड से डाइल्टेशन कर देंगे। वो डाइल्टेशन करके आपको फोलिज लगा देंगे, कैथेटर लगा देंगे 5-10 दिन के लिए। और या उससे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रक्चर है तो एक OIU ऑपरेशन होता है, छोटा सा ऑपरेशन होता है OIU, वो ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन करके भी वही 5-7 दिन के लिए आपको जो है सो फोलिज लगा देंगे, कैथेटर लगा देंगे। उसके बाद फिर कैथेटर निकाल देंगे, और निकाल करके फिर CIC आपका चालू हो जाएगा। तो इसमें तो लगभग 15-20 हज़ार रुपया खर्च हो जाता है OIU ऑपरेशन में। और डाइल्टेशन भी करेगा तो 5,000 से कम थोड़े लेगा। अगर छोटा मोटा हॉस्पिटल में जाइएगा तो 4,000-5,000 में कर देगा। बड़ा यूरोलॉजिस्ट के पास जाइएगा तो 10,000 से कम नहीं लेगा, हमको नहीं लगता है। लेकिन क्या कीजिएगा, खुद से तो कर नहीं सकते हैं। अंदर की बात, अंदर की चीज़ है वो, बाहर से तो हम कुछ दिखाई नहीं पड़ता है हम लोग को। तो इसलिए ज़बरदस्ती छेड़खानी नहीं करना है, डॉक्टर के पास ही जाना है जब। और उम्मीद है कि आप लोग को कुछ न कुछ समझदारी आई होगी, और हमको जितना अपना अनुभव है, क्योंकि हम CIC किए हैं और हम इसमें बहुत चीज़ भोगे हैं, बहुत चीज़ सीखे हैं, और इसी के अपने अनुभव के आधार पर हम आप लोगों को बताए हैं। अगर कोई त्रुटि हुई होगी, गलती हुई होगी, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम, प्रणाम।